Assalamu alaikum students of class 5. I am your English teacher. Today is 18 November 2020. My dear little kids, hope you all are fine. Today we are going to start unit number 5 from Broadway workbook. The name of the unit is Fatima Shah. Students in Fatima Shah was a blind lady. By profession, she was a physician. In our class, you have already read about the personalities who was disabled, but they did wonderful and amazing achievements. Now today we will discuss one of them whose name is Fatima Shah. Today we will discuss the starter and the drill of difficult words and their meaning. So let's start the difficult words and their meaning. Drill of difficult words. The first word is honors. Honor means adab, इज़्ज़त. ऑटोबायोग्राफी मीन आप बीती मतलब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक. डिस्पेयर मीन तन्हाई, नाउमीदी. आइसोलेटेड अलग थलग. आइसोलेटेड का वर्ड आप मोस्टली आजकल आपको सुनने में आ रहा होगा कि कोरोना से रिलेटेड जितने पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया जाता है. आइसोलेट कर दिया जाता है मतलब किसी एक ऐसे कमरे में अपने आप को कैद कर लेना कि लोगों से अलग थलग हो जाना, लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर, लोगों से अलग होकर रहना. रिलुक्टेंट मीन बेदिल, नाराज़, ना रजामंद मतलब किसी राज़ी ना होना किसी बात से. अनविलिंग. डिलीवर मीन देना, दिए देना किसी को. रिसेंटली हाल ही में. डिप्रेशन जहनी दबाव मतलब जब आप किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, किसी बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन में होते हैं तो उसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं. स्टेयर्ड मीन हिलाया. एब्सोल्युटली बिल्कुल. सपोर्ट सहारा देना मतलब अपने चलने के लिए किसी काम के लिए कोई आपको सहारा दे या आपकी मदद करे जो आपके काम आए. प्रोवाइड मुहैया करना. अपीयर्ड मीन ज़ाहिर हो जाना, सामने आ जाना. और सराउंडेड मीन घेर लिया हुआ मतलब सराउंडिंग आपके चारों तरफ में आपको घेरा हुआ. ओके स्टूडेंट्स, now let's start the starter. The name of the unit is Fatima Shah. This is unit number 5 from your Broadway workbook. Student, first of all of you take out your books, keep the books in front of you, write date and date, and underline all the difficult words which we have discussed. अभी हमने जो इन वर्ड्स की ड्रिल की है, जिनको हमने डिस्कस किया है अपने लेसन में, इन सारे वर्ड्स को आपने अंडरलाइन भी करना है और उनके मीनिंग भी उस पर राइट करने हैं. इट विल बी हेल्पफुल यू फॉर यू, कि आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको इसके मीनिंग ऑलरेडी पता होंगे. Okay, now let's start starter. Dr. Fatima Shah. Dr. Fatima Shah was born in 1914. अब डॉक्टर फातिमा शाह जो है 1914 में पैदा हुई और अक्टूबर 2002 में उनकी डेथ हुई. हैज़ बीन अ रोल मॉडल फॉर मैनी डिसेबल्ड पीपल. डिसेबल मीन जिस्मानी माजूर. जिस्मानी जो माजूर लोग हैं उनका लिए उनके जो जिस्मानी तौर पर माजूर लोग हैं, फातिमा शाह का जो किरदार है उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है. बहुत ही अहम रोल है फातिमा शाह का जिसको वो लोग फॉलो भी कर सकते हैं. शी वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ. वो पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड नहीं थी, बिनाई से महरूम नहीं थी, बल्कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मेडिकल की तालीम पूरा करने के बाद उनकी आंखों में कोई किस किस्म की एलर्जी हुई थी जिसकी वजह से उनकी बिनाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और फिर एक दिन टोटली वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई, मतलब बिनाई से महरूम हो गई. शी फाउंडेड द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड. उन्होंने वो पाकिस्तान में जो बिनाई से महरूम लोगों की जो तंजीम है वो उन्होंने बनाई थी, वो उसकी बानी है मतलब बनाने वाली हैं. एंड वर्कड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन. और लोगों ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया. सिर्फ बिनाई से महरूम लोगों के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई. एंड डिसेबल पीपल, और उसके अलावा बिनाई के अलावा जो लोग सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है. डॉक्टर शाह रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर हर वर्क. अब डॉक्टर फातिमा शाह को उनके काम के बदले में जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इज़्ज़त भी मिली, शोहरत भी मिली और उनको बहुत सारे इनामात से भी नवाजा गया.
دس از اے پیسیج فار ہر آٹوبایوگرافی. اب ہم نیکسٹ ٹائم جو اس کی ریڈنگ کریں گے، اس پیسیج کی جو اسٹوری کی ریڈنگ کریں گے، اس میں ان کی آٹوبایوگرافی مطلب آپ بیتی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح ان کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی، اس کے بعد انہوں نے کیسا فیل کیا، اس کے بعد وہ ہم نے نارمل لائف انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی، اور کس طرح اور کس نے ان کو قائل کیا اس بات پر کہ وہ بلائنڈ ایسوسیشن جو ہے وہ بنائیں، بینائی سے محروم لوگوں کے لیے کام کریں، انہوں نے اس چیز کو کیسے فیل کیا. اس سب کو ہم بہت ڈیٹیل میں اس لیسن میں پڑھیں گے. بٹ ناؤ ٹوڈے آور لیکچر از کمپلیٹیڈ. ہمارا لیکچر آج یہیں تک تھا. ان آور نیکسٹ لیکچر، ابھی جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.